नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करने वाली हूँ कि हर हाल में रिश्ता बचाओ, हर किसी को खुश रखो या फिर हर बात पर समझौता कर लो। आज मैं उस दर्द की बात करने वाली हूँ जो शायद इस समय भी हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं के दिल में चुपचाप दबा हुआ है। ऐसा दर्द जिसे कोई देख नहीं पाता, क्योंकि एक गृहिणी की मुस्कान के पीछे कितना कुछ छिपा होता है ये सिर्फ वही जानती है। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति की जरूरतों का ध्यान रखना, पूरे घर को संभालना, दिन भर बिना रुके काम करते रहना और फिर रात को सबसे आखिर में सो जाना। ये सब करते करते कई साल निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक दिल पूछ बैठता है कि क्या सच में मेरी कोई कीमत है? क्या मेरी कोई मेहनत देखता भी है या नहीं? क्या किसी ने कभी महसूस किया है कि मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी कभी रोना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे कि तुमने आज बहुत मेहनत की है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, कपड़े पहनकर अपने काम पर निकल जाते हैं, घर साफ देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जिसने ये सब किया है उसकी तारीफ शायद ही किसी की नजर जाती है और यहीं से दिल के अंदर से खालीपन पैदा होना शुरू हो जाता है। बहनों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने भी कभी चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर आंसू बहाए हैं क्योंकि आपको लगा है कि इस घर में आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं है, तो सबसे पहले आज एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। समस्या आप नहीं है, आपकी अच्छाई भी समस्या नहीं है, आपकी सेवा भी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आपने अपनी पूरी दुनिया दूसरों के इर्द गिर्द बना ली और खुद को सबसे आखिर में रख दिया। जब इंसान खुद की कीमत भूल जाता है तब दुनिया भी उसकी कीमत भूलने लगती है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि दुनिया उसी चीज को अहमियत देती है जो आसानी से नहीं मिलती, जो हर समय बिना शिकायत, बिना रुके, बिना थके मिलता रहता है। लोग उसे धीरे धीरे अपना हक समझने लगते हैं, फिर चाहे वह किसी गृहिणी की मेहनत ही क्यों ना हो। जरा एक पल के लिए अपने पिछले कुछ साल याद कीजिए। कितनी बार आपने खुद की तबीयत खराब होने के बाद भी रसोई संभाली होगी, कितनी बार बुखार होने के बाद भी बच्चों का टिफिन बनाया होगा, कितनी बार अपनी पसंद की गाड़ी इसीलिए नहीं खरीदी क्योंकि बच्चों की फीस भरनी थी, कितनी बार अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को ये सोचकर दबा दिया कि घर वालों की खुशी ज्यादा जरूरी है। और ये सब आपने किसी मजबूरी में नहीं किया बल्कि प्यार से किया, क्योंकि एक औरत जब परिवार को अपना मान लेती है तो वह अपना सब कुछ उस परिवार पर लुटा देती है। लेकिन दुख तब होता है जब इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन की तरह देखा जाने लगा जो बिना रुके काम करती रहती है। खाना समय पर मिल गया, कपड़े धुल गए, घर साफ हो गया, बच्चों का होमवर्क हो गया, तो सबको लगता है कि ये तो होना ही था। लेकिन अगर किसी दिन आप सिर्फ एक काम ना कर पाए तब अचानक सबको आपकी कमी दिखाई देने लगती है। सोचिए, क्या ये सही है? बहनों, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब उसे सम्मान नहीं मिलता तब वह सम्मान पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगती है। उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं और अच्छा खाना बनाऊंगी तो लोग खुश हो जाएंगे, शायद मैं और ज्यादा सेवा करूंगी तो मेरी तारीफ होगी, शायद मैं सबकी हर बात मान लूंगी तो तभी मुझे प्यार मिलेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। जितना आप खुद को भूलती जाती है, लोग आपको उतना ही हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सिखा दिया कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप हर बात सह लेंगी, हर गलती माफ कर देंगी, हर बार चुप रह जाएंगी और यहीं से आपकी कदर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपको पूरी जिंदगी बदल सकती है। कदर कभी मांगने से नहीं मिलती, कदर कभी रोकर नहीं मिलती, कदर कभी बार बार अपनी अच्छाई साबित करने से नहीं मिलती। कदर तब मिलती है जब इंसान खुद को सस्ता बनाना छोड़ देता है। आज से पहले शायद आपने सोचा होगा कि अगर मैं चुप रहूंगी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो बिना शोर किए अपने फैसले बदल देती है। सोच कर देखिए, जब कोई इंसान
इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है और हर बार आप उसके पीछे भागते हैं, तो ताकत किसके हाथ में रहती है? उसके हाथ में, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वह जैसा भी व्यवहार करे आप वापस आ ही जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने बिना लड़ाई किए, बिना शिकायत किए, बिना गुस्सा किए बस खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ वापस देखती है जो खुद की तरफ देखना शुरू कर देता है। इसीलिए बहनों, अगर आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है तो अब थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। याद रखिए, जो औरत खुद की इज्जत करना सीख जाती है, दुनिया भी एक दिन उसकी इज्जत करना सीख जाती है। और अगर कोई फिर भी आपकी कीमत नहीं समझता तो यकीन मानिए, नुकसान आपका नहीं है, उसका है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान की अहमियत नहीं समझी जो बिना किसी स्वार्थ के लिए अपना सब कुछ देती रही। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में चला जाता है, उसी दिन से आपका सुकून खत्म होना शुरू हो जाता है। आप सुबह से रात तक मेहनत करती है, फिर भी अगर कोई एक छोटी सी कमी निकाल दे तो पूरा दिन उसी बात को सोचती रहती है। आपने 10 अच्छे काम किए, लेकिन किसी ने सिर्फ एक गलती बता दी और आपको लगने लगा कि शायद मैं अच्छी नहीं हूं। यही सोच धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग सिर्फ आपकी कमियां देखते हैं, उन्हें आपकी अच्छाइयां कभी दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों की नजरों में मत मापिए। हीरा अगर किसी सब्जी वाले के पास चला जाए तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हीरा सस्ता हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह गलत जगह पर पहुंच गया। ठीक वैसे ही अगर आपकी मेहनत, आपका प्यार और आपका त्याग किसी को दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों के बीच रख देती है जो सिर्फ लेने की आदत रखते हैं। उन्हें आपकी मुस्कान चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, लेकिन बदले में आपको सम्मान देना उन्हें जरूरी नहीं लगता। ऐसे लोग आपकी आदत बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि चाहे हम जैसा भी व्यवहार करें, ये इंसान तो हमारे साथ ही रहेगा। और बहनों, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी को ये भरोसा दिला देती है कि आप कभी दूर नहीं जाएंगी, तब कई लोग आपकी मौजूदगी की कीमत भी भूल जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते में थोड़ा सा संतुलन जरूरी होता है। प्यार होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास खोकर नहीं। सेवा करनी चाहिए, खुद को मिटाकर नहीं। परिवार को समय देना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खत्म करके नहीं, क्योंकि जिस दिन आप खुद को खो देती है, उसी दिन से आपकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर रह जाती है, दिल में नहीं। आपने शायद अपने आसपास भी ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी होंगी जो पूरे परिवार के लिए जीती है, लेकिन जब उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सबसे आखिर में उनका नंबर आता है। अगर नए कपड़े लेने हो तो पहले बच्चों के आते हैं, फिर पति के, फिर घर में जरूरतें पूरी होती है, और आखिर में अगर कुछ बच गया तो अपने लिए। अगर घर में मिठाई आई तो सबसे पहले सबको खिलाया जाता है, अंत में जो बच जाए वही खा लिया। अगर कहीं घूमने जाना हो तो सबकी पसंद पूछी जाती है, लेकिन उनसे कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारा मन किस चीज का है। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि महिला खुद भी अपनी इच्छाओं को महत्व देना छोड़ देती है। उसे लगता है कि मेरी खुशी जरूरी नहीं है। लेकिन बहनों, अगर आप खुद की खुशी को जरूरी नहीं समझेंगी तो दुनिया भी उसे कभी जरूरी नहीं समझेंगी। इसीलिए आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए कि हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालेंगी, चाहे वह 10 मिनट हो, लेकिन वह समय सिर्फ आपका होगा। उस समय में आप किसी के लिए खाना नहीं बनाएंगी, किसी के कपड़े नहीं समेटेंगी, किसी का फोन नहीं उठाएंगी, बस अपने साथ बैठेंगी और खुद से पूछेंगी कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस चीज की जरूरत है। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा करेगा। बहनों, एक और बात जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार सफाई देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार लोग आपको गलत समझेंगे, आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन अगर आपको सच पता है तो हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको सच में जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो आपको समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजार सफाइयां भी बदल नहीं सकती। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो पहले से फैसला कर चुके हैं कि उन्हें आपकी अच्छाई नहीं देखनी।
अपनी अच्छाई वहां लगाइए जहां आपका मन मजबूत हो, जहां आपका आत्मविश्वास बढ़े, जहां आपको ये महसूस हो कि आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जी रही है। याद रखिए, साइलेंट पावर का मतलब ये नहीं कि आप सबसे बात करना छोड़ दे या रिश्ते तोड़ दे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होगी। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो भी आप खुश रहेंगी, और अगर आपकी तारीफ ना करे तो भी आपका आत्मसम्मान वैसा ही रहेगा। अगर कोई आपको सम्मान दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सम्मान ना दे तो आप खुद को अपमानित महसूस करके रोती नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने ये समझ लिया होगा कि मेरी कीमत किसी के शब्दों से तय नहीं होती। मेरी कीमत मेरे चरित्र से तय होती है, मेरी मेहनत से तय होती है, मेरे संस्कारों से तय होती है, और सबसे बढ़कर इस बात से तय होती है कि मैं खुद को कितनी इज्जत देती हूँ। जिस दिन आपने ये बात अपने दिल में उतार ली, उस दिन से आपकी आंखों में आंसू कम होने लगेंगे और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देगा। लोग कहेंगे कि तुम पहले से जैसी नहीं रही, और सच भी यही होगा, क्योंकि अब आप पहले वाली महिला नहीं होंगी जो हर समय दूसरों की मंजूरी ढूंढती रहती थी। अब आप वह महिला होंगी जिसने खुद की कीमत पहचान ली है, और जो इंसान खुद की कीमत पहचान लेता है दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। बहनों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब घर की बंद घड़ी हो जाती है तो पूरे घर में हलचल मच जाती है? बिजली चली जाए तो सब परेशान हो जाते हैं, गैस खत्म हो जाए तो सबको उसकी कमी महसूस होने लगती है, लेकिन एक गृहिणी अगर एक दिन चुपचाप थक जाए, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाए, उसकी आंखों के नीचे काली घेरी आ जाए, उसके शरीर में दर्द हो, फिर भी वह काम करती रहे, तो बहुत बार किसी को पता ही नहीं चलता कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी है। यही तो सबसे बड़ा दर्द है। इंसान तब तक दिखाई देता है जब तक वह रुक जाए। जब तक वह बिना रुके चलता रहे, लोग उसे सामान्य मान लेते हैं। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही, तो सबसे पहले अपने दिल से ये बोझ उतार दीजिए कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं बहनों, कमी आप में नहीं है, आपने सिर्फ इतना किया है कि सबको अपनी आदत